लेकिन ये जबीन और जहाना कहाँ रह गई है? भाई हो सकता है दोनों माँ बेटियां शिकायत कर रही हो एक दूसरे से लोगों की। और तब कहीं मेरी भी कोई कंप्लेन ना हो जाए। भाई खवातीन का तो काम ही यही है, बेजा शिकायतों के अंबार लगा देने का। लो भाई आ गया न्यूज़ चैनल। बहुत बुरी बात है, तुमसे बड़ी है वो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अरे भाई मैं दावत खत्म हो गई क्या? नहीं जी, दावत तो चल रही है लेकिन खाना खत्म हो गया। नीलोफर, तुम तो कह रही थी कि कुछ दिन बाद आओगी, फिर यूं अचानक? आंटी सब खैरियत है ना? अरे भाई क्या बताऊं, जब मैं वहां गई तो मुझे याद आया कि इस घर में तो बहुत बड़ी दावत होने वाली है। फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं क्यों चली आई। वहां जल रहती तो आप लोगों का हाथ बटाती, इसलिए वापस चली आई। आहा, हाथ बटाने या खाना निपटाने? क्या कहा हुसनारा? जरूर तुम मेरी बुराई कर रही होगी। क्या करूं, अच्छाई करने के लिए कोई बात हो तो अच्छाई की जाए ना। हाँ, आदत भी तो नहीं है। शमीम जरा जाके चेक कीजिए, लाइट अचानक चली गई है। लोड शेडिंग हो रही होगी, वैसे भी आजकल लोड शेडिंग काफी हो रही है। मैं जरा देख कर आता हूँ। वैसे यूं अचानक लाइट तो नहीं जाती। इसलिए तो मैं भी परेशान हूँ अम्मी कि हुआ क्या है। भाई लाइट तो जानी थी ना, ये नीलो खला के जो चमक गई यहाँ पर। हुसनारा, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? वो कंप्लेंट वाले कह रहे हैं बिजली कट गई है। ऐसा क्यों? लाइट क्यों काट दी? नहीं अम्मा, भी वो शायद बिजली का बिल अदा करना भूल गया। अच्छा ये तो खा लो। बस कर दो, इतना कर करके तुमने इतना खिला दिया, अब और नहीं खाऊंगी। अच्छा मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। कैसी मजबूरी? मजबूरी ये है कि तुम्हारे अम्मी अबू की तरफ से सख्त ऑर्डर है मुझे कि तुम्हारा ख्याल रखना है, और तुम्हें देखो नखरे दिखा रही हो मुझे। अच्छा, अगर मेरे अम्मी अब्बू नहीं कहते मेरा ख्याल रखने को तो तुम मेरा ख्याल ही रखते क्या? वैसे तो अभी भी तुम मेरा ख्याल नहीं रख रहे। फिर मैं किसका ख्याल रखा? होने वाला है आयान या महानूर का। सही कह रही हो, वैसे मान लेता हूँ ये बात। वैसे मानो मेरा अंदर ना एक डर सा छुप गया। कैसा डर? मैंने तुम्हें पा तो लिया है, कहीं खो ना दो तुम। ये जो एहतियात मैं कर रहा हूं ना, ये शायद इसी डर को छुपाने के लिए कर रहा हूं। किसी को पाने के बाद होने का डर तो होता ही है, ये डर मुझे भी है, लेकिन इस डर की वजह से मैं अपने जिंदगी के हसीन लम्हात में खो सकती। और मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि हाल में रहना सीखो। खुश तो मैं बहुत हूं, वो तुम्हें पता है मैंने हमारे आने वाले बच्चों का नाम भी सोच लिया। अच्छा, ऑफिस में तुम जाके यही सोचते रहते हैं? वैसे क्या सोचा? अगर इस घर में मानूर आए ना तो उसका नाम माशाद रखूंगा, मतलब खुशी का चांद। और अगर आयान आया तो? अगर आयान आया तो उसका नाम हाशिम रखूंगा। मैं इतने अच्छे क्यों हूँ आयान? क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए। अच्छा जल्दी से खत्म करो, ये फिनिश करो। बस मैंने बहुत खा लिया और मैं नहीं खाऊं। ये पूरा फिनिश करना पड़ेगा। अब तुम खाओ या तुम अपना भी ख्याल रखो थोड़ा सा। आज आंट पड़वाओगी अंकल आंटी से। अंकल आंटी कहेंगे कि अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रख सकोगे तो मेरा रखोगे ना पागल। वाह, गुड फॉर। अच्छा ये लो ना। क्या ये सारे खाने हैं मुझे? सब खाने। सीरियसली?
Are you going somewhere? Yes, party में. और अकेले? No, it's with अरमान. अरमान के साथ क्यों? What do you mean by क्यों? टीना, तुमने अरमान की दोस्ती को इतना बढ़ावा दे दिया है कि अब तुम उसके साथ पार्टीज अटेंड कर रही हो। तो और क्या करूं? घर में बैठ के हारिस की इग्नोरेंस दी। अगर हारिस तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम कोशिश तो कर सकती हो ना कि तुम उसकी अटेंशन लो। कैसे? हारिस हर वक्त एमजे के साथ होता है और बाकी वक्त उसकी तारीफ करते नहीं थकता। टीना, तुम ट्राई तो कर सकती हो, कोशिश कर सकती हो कि तुम उन दोनों को अलग कर लो, लेकिन तुम हो के मैं क्या? लेकिन तुम बहुत बिजी हो अरमान के साथ पार्टीज अटेंड करने में। लिसन एनी, हारिस के अलावा भी मेरी एक दुनिया है जिसमें मुझे सांस लेने का पूरा हक है। तो मैं कब मना कर रही हूँ कि सांस मत लो? और वैसे भी तुम कर तो रही हो जो तुम्हारे दिल में आ रहा है। देखो टीना, तुम यहाँ पे आने का मकसद मत भूलो। ये ना हो कि तुम बाहर की दुनिया में खोकर हारिस को भी खो दो। प्लीज अपना मकसद याद रखो। जिंदगी में बहुत से मकसद हालात के हाथों बदल जाते हैं, बस तुम दुआ करना हालात ना बदले। ये तो अच्छा हुआ कि हारिस ने अपने दोस्त से सोर्स लगवाकर कनेक्शन बहाल करवा दिया, वरना अभी तक हम अंधेरे में बैठे होते हैं। तो इसमें भी तो कसूर शमीम भाई का ही है ना। वक्त पर बिल जमा करवा देते तो ये नौबत ही ना आती। नहीं, क्यों? सिर्फ शमीम ही क्यों बिल भरते? भाई साहब का भी तो हिस्सा था ना इसमें। सिर्फ शमीम पे सारा बोझ क्यों रहे? साबिर बाकी घर वालों को देख रहे हैं ना। अगर शमीम भाई बिल जमा करवा देते तो क्या हो जाता। लेकिन ये अकेले क्यों भर लेते? उफ खुदाया, तुम दोनों तो चुप हो जाओ। तुम्हें तो लड़ने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। यहाँ इतना अहम मसला चल रहा है, इज्जतों का जनाजा निकलने वाला था दामादों के सामने। इज्जत का जनाजा निकल चुका है अम्मा भी, अब कुछ नहीं बचा। अब्बा मियाँ आप ही बताएं, क्या ये अच्छी बात है कि घर के बिल दामादों से भरवाए जाएं? हारिस तो ये बात मुसलसल कह रहा था। हाँ माशाल्लाह, हमारी इतनी सी परेशानी पे कितना परेशान हो गया था वो। ये मत भूलो, बहुत सी परेशानी है ना उन्हीं दोनों की वजह से भी थी। तुम तो राजदा अगले देकर ना घिसी पिटी बातों पे रहना, आगे ना बढ़ना कभी। अरे भाई, ये इस वक्त इल्जाम तराशियों का वक्त तो नहीं है ना। अगर आप दोनों कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम खामोश ही रहें। साबिर भाई, बस मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सबके सामने इज्जत तो मेरी खराब हुई है ना। और सबके सामने मेरी इज्जत के तो धज्जे उड़ गए। देखो, जो कुछ हो गया है ना, इस पे मजीद बात करने से और उस पर वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तो इस पे सोचना है कि आगे क्या होना है। लेकिन अब अगर आइंदा वो बिजली काटने आ गए तो न हारिस कुछ चल सकेगा, ना आयान कर सकेगा और ना तुम लोग कर सकोगे। तो बमी आप करना क्या है ये बता दीजिए। क्या मतलब? क्या करना है? अरे भाई, बिल भरना है और क्या करना। लेकिन अब्बा मियाँ, बिल की रकम तो बहुत ज्यादा है, इसे कैसे अदा करेंगे? अब करना तो पड़ेगा बरखुरदार, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि साबिर और शमीम मिलकर बिल अदा करोगे, ठीक है ना? राशिदा, कहाँ है बिल? वो तो मैं, हाँ भाई, मुझे तो लड़ाइयों से फुर्सत ही नहीं है। मुझे क्या मालूम बिल कहाँ है। अम्मा भी ऐसी बात नहीं है, वो बिल तो मुझे याद है, मैंने जहारा को दिया था। क्यों जहारा? लो जी, उल्टा जो कुतवाल को डांटे।
अरे पूरे घर में बिल ले लेके तुम घूम रही थी, मुझे क्या पता कहाँ है। देखो जहारा, तुम इस तरह इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती। मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल मैंने तुम्हें दिया था और साथ में ये भी कहा था कि शमीम भाई से कहिएगा जमा करवा दे। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है, पता नहीं कब कहा था। छोड़ें यार आप लोग, बस करते हैं। अब्बा मियाँ मैं डुप्लीकेट बिल निकलवा दूंगा, छोड़ दे। हाँ निकलवाओ और जल्द से जल्द बिल भरो ताकि इस किस्म की कोई बात दोबारा ना हो। कहते हैं हुस्न सोगवार या उदास हो तो मजीद बढ़ जाता है। बिना मेहनत किए मजीद हसीन होना चाहती हैं जो हर वक्त उदास रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसी नहीं है? उदासी नहीं या हसीन नहीं? जो चेहरे अपनी बेफिक्री के दिनों में परेशानियों से गुजर जाएं, वहां मुस्कुराहटें रास्ता बदल लेती हैं। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया के हर चेहरे को परेशानी का सामना होता है, मगर जो खुद पे हावी कर लें वही मुश्किल में आ जाते हैं। अब आप मुझे ही देख लें, यतीम होने के बावजूद एक बहन का बोझ संभाला और मुश्किलात को कहीं पीछे छोड़ दिया। अब वो लाख मेरे पीछे आए, मुझ पे नहीं हावी हो सकते। खैर आप मुझे ये बताइए कि अभी क्या मसला है? मैं बस ये सोच के परेशान हूँ कि अब्बू और ताया अब्बू इतना बड़ा बिल कैसे अदा करेंगे। उन्होंने तो आपसे और अयान से हेल्प लेने से भी मना कर दिया है, और आपको तो छोड़ें, वो तो मुझसे और महानूर से भी मदद लेने को तैयार नहीं है। अब चले कोई बात नहीं, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी बेटियों से तो मदद इंसान ले सकता है ना। लेकिन नहीं, क्या हमारी शादी हो गई है इसका मतलब ये है कि हम पराये हो गए? हम अपने मैके की कोई हेल्प नहीं कर सकते? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उनकी किस तरह से मदद करेंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे उनकी हेल्प करूं, क्या करूं मैं आखिर ऐसा। चले मैं आपकी ये मुश्किल भी हल कर देता हूं। कैसे? जब मैं कनेक्शन बहाल करवा सकता हूं तो डिटेल्स निकलवाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेफिक्र हो चलिए, शाम तक बिल भी पे हो जाएगा और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच हारिस, आप जब से मेरी जिंदगी में आए मुझ पे एहसान ही कर रहे हैं सिर्फ। और आप मुझ पे एहसान कर रही हैं मेरे साथ रहकर। मैंने इस रिश्ते को देर से ही सही पर दिल से कबूल किया है। अरे भाई कहाँ ना कि नमाज पढ़ रही है अम्मा भी, क्या मसला है तुम्हारा? अरे राहत, तुम अभी तक गई नहीं? हाँ राजदा बाजी, बस मैं जा ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अम्मा भी से मिल लूं, पर अम्मा भी के तो चिल्ले ही नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, तो तुम तब से यहीं पे बैठी हुई हो? हाँ बस टाइम का पता ही नहीं चला। भाई राजदा, जब ये तुम्हारे पास आती है ना तो उसको अपने पाछे पकड़ के बिठाया करो और दरवाजे तक रुखसत करके आया करो। हमारे सरों पे ना थोपा करो इसको, यहाँ बैठ के हमारा सर खा रही है ये। अरे भाई ये क्या शोर शराबा हो रहा है? हैं? ये कौन है? मैं राहत हूँ, राहत। भाई नीली आंटी, ये राजदा की कजन है राहत, और ये अम्मा भी की पुरानी दोस्त है नीली पीली आंटी।
अब मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सिर्फ राजदा बाजी की कजन हूँ, तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। और इनके बारे में राजदा बाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यार क्यों भाई बड़ी बहू, क्या बता दिया मेरे बारे में? अब अरे नीली आंटी, मैंने तो ये कहा है कि जब से नीली आंटी हमारे घर में आई हुई ना, माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई है। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रही थी राजदा बाजी। क्या कह रही थी, जरा हमें भी तो पता चले। गई बात आगे। ऐसे कैसे गई बात आगे? बात तो पूरी बतानी पड़ेगी तुम्हें। वो तो राजदा बाजी बस कुछ ऐसे ही। उफ तौबा, तुम लोग के ड्रामे तो खत्म नहीं होंगे। मैं तो जरा क्लिनिक जा रही हूँ। खैरियत तो है? बीमार हो या घूमने जा रही हो? फुटबॉल का मैच है मेरा वहां पर। तुम्हारे यहाँ जाते होंगे क्लिनिकों में घूमने के लिए, हमारे यहाँ नहीं जाते। अरे क्या हो गया उसे नारा? राहत तो बस मजाक कर रही थी। और अकेली कैसे जाओगी? ऐसा करो कि नीली आंटी को साथ में ले जाओ। नहीं भैया नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। इनके साथ गई ना तो मुझे चक्करों से ना घन चक्कर आ जाएंगे। चक्कर? कैसे चक्कर? अरे ये वही चक्कर कह रही है जो दूसरों को देती है। भाई चक्कर मुझे आ रहे हैं ना तो मुझे ही लगेगा, तुम्हें क्यों लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं? वैसे खैर जो भी हो, किसी को साथ में लेकर जाना, वरना खामखा शमीम भाई बातें सुनाएंगे हमें। अच्छा राहत को ले जाती हूँ मैं साथ। रात में चादर और पर्स लेकर आ रही हूँ, फिर चलते हैं। चलो जाना। सुन सुन, हाँ जरा नजर रखना, पता तो चले कि कौन से चक्कर आ रहे हैं इसे। अरे राजदा बाजी, आप मेरे को तो फिक्र ना किया करें। काहे के चक्कर आ रहे हैं इसको? पता तो करना पड़ेगा किस चक्कर में है या चक्कर आ रहे हैं, ये तो पता करना पड़ेगा। तो आप हुस्न आरा से कहती कि थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं आकर ले लेता। मैंने तो बहुत कहा था, मगर वो हुस्न आरा ही क्या जो किसी की बात सुन ले और मान ले। वो तो भला वो राहत का कि वो आई हुई थी यहाँ, वो उसके साथ चली गई। ये हुस्न आरा भी ना रुक जाती थोड़ी देर, क्या हो जाता उसका। और तुम दोनों ने भी ना आने में इतनी देर लगा दी। हुस्न आरा की तबीयत वैसे खराब है, किसी दिन चक्कर आ रहे हैं, किसी दिन सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं अम्मा भी, हम वक्त पर निकले थे, वो बस ट्रैफिक की वजह से फंस गए। लेकिन मैं आरा को कॉल करता हूँ, अगर वो तैयार है तो मैं उसे ले आता हूँ। कहाँ ऑटो के चक्कर में फंसेगी। हाँ भाई राहत ले लेना भैया। हाँ भाई लेनी। चलो चलो जरा डॉक्टर के पास जाओ, जरा उसको दिखा दूँ ना, पूछूं तो उससे। डॉक्टर को तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो। अरे क्यों है? मैंने क्या उसकी बीसी खा ली है? मेरे फिलहाल तो मेरा दिमाग खा रही हूँ। चलो 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 घर चले। मैं जरा डॉक्टर से ये तो पूछूं कि चक्कर होने की वजह क्या है। वो मैं उम्मीद से होना इसलिए है। चलो। हाँ सच्ची? हाँ देखो फिर तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या दवाएं देनी है, क्या खिलाना पिलाना है, एहतियातें क्या है। मैं बताती हूँ, मेरी सारी बात हो गई है डॉक्टर से। डॉक्टर ने ये कहा है कि तुमको अच्छा खाना पीना है, टेंशनों से दूर रहना है, फजूल लोगों से दूर रहना है, और तुम्हारी हर बात पूरी की जाए, तुम्हारी हर खुशी पूरी की जाए, मेरी हर बात मानी जाए। सही बात है भाई। वैसे भी तुमसे बहस में कौन जीता है जो मैं जीतूंगी? ये बात तो नहीं करो। कोशिश तो तुम बहुत करती हो मुझसे जीतने की, लेकिन तुमसे हो नहीं पाता। देखो डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि खुश रखना है, इसीलिए ना मैं अभी कुछ जवाब नहीं दे रही। अच्छा सुनो, तुमने घर में जाके सबको ये बात बता दे रही, जंगल की आग की तरह फैला देना कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझे शर्म आएगी ना। अम्मा भी को तो मैं ही बताऊंगी। हाँ ठीक है। अरे वहाँ रक्षे वाला, चलो रक्षी, मुझे लग रहा था वो वाले में तो बच्चे बैठे हैं, बुकू आवा में कोई बैठा आदमी। हाँ भाई खाली आप मेरा मुंह ही मीठा करा दें। खैर से आप दादी बनने वाली हैं।
क्या? सच? और आप महानूर की बहन है ना? जी, मैं महानूर की बहन। एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये महानूर के ब्रदर इन लॉ है। लो भैया, गई बात आगे। चक्कर तो अब आप लोगों के शुरू होंगे। अरे क्या मतलब? क्या हुआ हुसनारा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? डॉक्टर ने क्या कहा? आरा, तुम इंतजार कर लेती ना, हम चले आते। वैसे कैसी तबीयत है तुम्हारी? लो भैया, गई बात आगे। जो इंसान हुसनारा को लेके गया, संभाला, उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। राहत, तुम्हें तो हर मामले में तारीफों के अवार्ड देने चाहिए। अम्मा भी, आप अवार्ड को छोड़ दें, खाली आप मेरा मुंह ही मीठा करा दें। खैर से आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच? क्या सच? हुसनारा तुम बताओ, क्या ये सच है? माशाल्लाह हुसनारा, तुमने तो दिल खुश कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बहन को ढेरों खुशियां नसीब करे। बहुत अच्छी खबर, सबको मुबारक, आप सबको खैर मुबारक। अरे शिम्मी, जाओ ना, दौड़ के मिठाई लेकर आओ। अब खाली मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा। क्यों अम्मा भी? हाँ शमीम, जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ। मिठाई के बगैर राहत जाने वाली तो है नहीं। क्यों अम्मा भी? आप लोगों को भी तो खुशी होगी ना, मुझे अकेली को थोड़ी है खाली। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब बहुत खुश हैं। शुक्र है खुदा का कि अल्लाह की तरफ से हमें कोई खुशखबरी तो सुनने को मिली। चाहता हूँ भाई, चाहता हूँ। बस हुसनारा, अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा। जी अम्मा भी। टीना, ये हुआ कैसे? कुछ नहीं, हाई हील की वजह से पाँव मुड़ गया इसका। ओह गॉड। डोंट वरी, ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, जस्ट कुछ टिश्यूज डैमेज हुए हैं। डॉक्टर ने कहा रेस्ट करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एनी यू डोंट वरी, मैं अब ठीक हूँ। टीना, इतनी बड़ी चोट लग गई है तुम्हें और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ? आई मीन लुक एट दिस। एंड यू मिस्टर, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें टीना को पार्टी में ले जाने की? मेरी वजह से? एनी, तुम अरमान को कुछ मत कहो यार, इस सब में उसका क्या कसूर है? वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। देखो, ये देखो, मैं खड़ी हूँ। टीना, क्या जरूरत थी तुम्हें खड़ा होने की? ठीक से बैठो। शावर। क्या हो रहा है सब? हारिस, वो ऐसी जगह लेके जाऊंगा पानी भी नहीं मांग सकेगा। ये जुर्रत मेरे घर में, मेरे घर वालों के सामने मुझे धमकी देते हो? तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बाप का गिरबान पकड़े? पीछे हट। अरे शमीम, तुम तो महानूर के? हाँ, ये अयान का भाई है ना, अरमान। हाँ। और आप महानूर की बहन है ना? जी, मैं महानूर की बहन।
एक सेकेंड, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये मानोर के ब्रदर इन लॉ है। What? अरमान? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? और टीना, हमें क्या हुआ? हारिस, ये टीना का दोस्त है अरमान, और वो उसे पार्टी में लेके गया था where she got injured. Is everything okay? Are you alright? मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू अरमान कि वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था और सेफली यहाँ लेकर आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार। बैठो ना, वुड यू लाइक टू हैव सम टी? नो थैंक यू, मैं काफ़ी लेट हो गया, मैं चलता हूँ। टीना अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। नहीं, एक आध महीने में लौटा दूंगा जी। ठीक है, तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करता हूं। बड़ी मेहरबानी। कोई बात बनी? नहीं, आसार तो अच्छे नहीं लग रहे, फिर भी कोशिश करता हूं। ये रख लीजिए। अरे इतने सारे पैसे ये कहां से आए? बहुत ज्यादा नहीं है, आप जो मुझे पैसे देते थे उसी में से थोड़ा थोड़ा करके सेविंग की थी। हाँ हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम ही इन्हें रख लो। हाँ लेकिन दिए तो आप ही ने थे ना, मैं तो सिर्फ जोड़ कर रखती थी। अरे भाई रख लो अपने पास, अच्छे वक्त में काम आएंगे। अच्छे वक्त में कौन यूज करता है ये पैसे शमीम? अम्मा भी कहती है वक्त बुरा कभी नहीं होता, बस हालात अच्छे बुरे होते हैं, और मैं आने वाले वक्त को कभी बुरा नहीं मान सकता जो हमारे हक में ना हो। समझ गए। वैसे ये नौबत भी राजदा की वजह से आई है। क्या मतलब? अच्छा खासा भाई साहब कह रहे थे कि वो बिल भर देंगे, लेकिन नहीं, किसी की तकलीफ में इजाफा ना हो तो वो फिर राजदा थोड़ी है। अम्मा भी और अब्बा मियाँ को बढ़ा चढ़ा के उकसा रही थी कि ये बिल हुसनारा की वजह से बढ़कर आया है, तो इसलिए अदायगी भी हमें करनी चाहिए। तो अम्मा भी ने उसे चुप करा दिया, वरना वो तो मीटर अलग करने का भी कह रही। राशिदा भाभी भी ना, उनका दिमाग हमारी सोच से भी ज्यादा तेज चलता है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, बिल तो हम दोनों को ही अदा करना होगा। वैसे ये नाइंसाफी वाली बात नहीं है शमीम। कैसी नाइंसाफी? देखिए ना, कासिम माशाल्लाह जॉब करता है, हर महीने उसकी सैलरी आती है। भाई साहब भी कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेते हैं, रह गए आप कहां से करेंगे? देखिए मेरी माने तो आप अकेले में भाई साहब से बात कीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि इस बार वो बिल भर दे, अगली बार से हम देख लेंगे। नहीं भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ जब अब्बा मियाँ ने खास कहा है कि बिल हम दोनों अदा करेंगे, और वैसे भी बुरा वक्त तो हम दोनों पर आया है। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी। जी अजीज भाई, अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, खैर से अब हम अजीम के बच्चे भी देख लेंगे। क्या मतलब? क्या मारिया के बच्चे इस घर के बच्चे नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो उस ख्वाब की बात कर रही हूँ जो हम चश्मे तसव्वुर में देखते थे। हुसनारा और अजीम का साथ और उनकी औलादें, अब अल्लाह हमें ये दिन भी दिखाने वाला है। हाँ ये सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुमने अपने लाडले को फोन करके बता दिया सब? कासिम ने मिलाया था फोन, मगर वो ऑफलाइन था। उसके बाद फिर मैंने मैसेज नहीं छुड़वाया कि खुशी खराब ना हो।
देखो, खैर से अब बीवी बच्चों वाला है तुम्हारा लाडला। उससे जब बात किया करो ना, तो उसे समझाया करो कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उस नारा की तरफ से गाफिल ना हो। गाफिल कहाँ है वो? अब तो खैर से हर महीने खर्चा भी भेज रहा है और फोन पर बात भी करता है उससे। तो सनारा बहुत खुश है कि उसकी बात हो जाती है अजीम से। पहले तो बात ही नहीं करता था ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे क्या बात है, ये तुमने क्यों तकलीफ कर ली? क्या उसके सर के दर्द और बढ़ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ये खुशखबरी थी तो मैंने कहा चलो चाय बना के लेके चलता हूँ, हम सब साथ बैठ के चाय भी पियेंगे और मैं खुशखबरी भी सुनाऊंगा। कैसी खुशखबरी साबिर बेटा? याद है मम्मी, मैंने एक काम का कहा था आपसे, एक बात बताई थी आप। हाँ, वो तुमने कहा था ना, वो अपने दोस्त के साथ कोई काम शुरू करने का। बिल्कुल वही वाली बात। मेरे एक दोस्त हैं अम्मा भी, उन्होंने एक सेटअप शुरू किया था, कंप्लीट हो रहा था, टाइम लग रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह वो कंप्लीट हो गया और उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि मैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटाऊं। चलो शुक्र है, तुम्हें मुस्बत जवाब तो मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज का दिन तो कितना अच्छा है। एक ही दिन में दो खुशखबरियां मिल गई। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। साहिल बेटा, कब से काम शुरू कर रहे हैं? देखिए, जॉब तो मुझे मिल गई है अम्मा भी और अब्बा मियां, लेकिन एक परेशानी भी है जो साथ जुड़ी हुई है। या अल्लाह खैर, क्या परेशानी है बेटा? अम्मा भी, काम के सिलसिले में मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और वहीं रहना भी पड़ेगा। यहाँ इस शहर में नहीं हो सकता होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। फौरन मना कर दो, तुम इस्लामाबाद नहीं जा सकते हो। मम्मी, आप समझाए ना अम्मा भी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर अवेल कर लें तो अच्छा ही है। और इस्लामाबाद कौन सा दूर है अम्मा भी, इसी मुल्क का हिस्सा है, बस ये छोटी सी फ्लाइट है। एक दफा गलती कर चुके हैं बेटा, अब किसी और औलाद को अपने से दूर नहीं करेंगे। ओ जुबैर, साबिर की बात और है। वो घर के मसाइल को हल करने के लिए बिजनेस शुरू कर रहा है। और फिर ये भी तो देखो कि आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कि जो बगैर सरमाया लगवाए हिस्सेदार बना दे। ये सब कुछ मैं नहीं जानती, बस मेरी तरफ से इनकार है। अम्मा भी, आप देख रहे हैं ना भाभी। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगा जुबैदा को। भाई, माँ का दिल है ना, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अब अम्मी, आप अच्छा ये बताओ, क्या कर रहे हो? अभी ये तो नहीं बताया, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है इस माह के आखिर में। चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह के हवाले, वो बेहतर करेगा। ये लें, आपकी चाय ठंडी हो रही है, मैं जरा मनाने की कोशिश कर। जाओ, कोशिश करो। अम्मा भी, भाई माना कि किचन आपके अलग हो गए, पर अम्मा भी तो आपके हिस्से में है। क्यों खुद को हलकान कर रही है इतनी ढेरों ढेर सब्जी साफ करके? देखो रात, ये जो तुम्हारी उल्टी सीधी बातें हैं ना, मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज मुझसे ना सीधी सीधी बात किया करो। लो भैया, गई बात आगे। मेरी बातें हमेशा सीधी और आसान होती हैं। भाई, ये छोटे मोटे काम तो आप अम्मा भी को भी दे सकती हैं ना, बैठे बैठाए सब्जी काट देंगी, कोई मुश्किल है? नहीं, देखो मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मा भी से काम करवाना। अच्छा, तो अब इसमें बुरा क्या है? ये जो घर में बुजुर्ग होते हैं, ये घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए ही होते हैं। और अम्मा भी को तो चाहिए था कि तुम्हें खुद से कह देती कि लाओ बेटा, ये पालक वालक मैं ही काट देती हूँ, सब्जी मैं बना देती हूँ। अरे बहन, तुमसे अच्छी तो वो जहां आ रहा है,
सास और ससुर के फरीजे से भी आजाद, और तो और बहन भी है उनके हाथ बटाने के लिए उनके पास। हाँ भाई, बस क्या कहें, लगता है जिंदगी के सारे दुख जो है ना वो मेरे ही नसीबों में लिखे हैं। खैर राजदा बाजी, आप करने को तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं। उल्फत और कासिम की शादी करवा दें। अरे सारा घर संभाल लेगी मेरी उल्फत, राज करेंगी आप बैठ के। हाँ, मैं चाहकर भी ना कासिम की शादी नहीं करवा सकती थी। भाई क्यों नहीं कर सकती? आपका अपना घर है, चलाओ अपनी मर्जी। भाई मैं कब तक अपनी बहन को यूं बिठा के रखूंगी? वो उसकी शादी होगी तो मैं अपना कुछ सोचूंगी ना। देखो राज, मेरा मशवरा ये है कि तुम ना पहले अपने बारे में सोच लो, जब उल्फत की बात आएगी ना तो देखा जाएगा। लो गई बात आगे। अरे बहन, इरादा बदल लिया है क्या आपने? क्या मतलब देखूंगी? हाँ भाई, अभी तक तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं।